आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। चूँकि Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ Q क्या है, आवेश है, ठीक है, और N क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन। चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो माइनस का E होता है, और प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस का E, ठीक है। और इसके अलावा जो अल्फा कण का आवेश होता है वो +2E होता है, ठीक है। अब देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेनली बात ये है कि यहाँ पर जो E है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने पहले बोला था कि माइनस का E होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होगा वो कितना होगा, माइनस का इसी में E के स्थान पर हम रख देते हैं ये वाला मान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से इसके स्थान पर यानी प्लस का E लिखा है, तो E के स्थान पर हम ये मान क्या नहीं रख सकते, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये अल्फा कण का आवेश है, ठीक है। अल्फा कण का आवेश यहाँ पर प्लस का 2E लिखा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 2E के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। कूलाम को हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 2 कितना होता है, 6 2 12, ठीक है। 12 का 2 पॉइंट लगाया इसके बाद, ठीक है। 2 1 2, 2 1 कैरी था, तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर पॉइंट यानी प्लस लग जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा कण का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद अगले कूलाम का नियम, कॉइलम्स लॉ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, फिर से रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर रिपीट क्या किया है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो यहाँ पर दो स्थिर बिंदु हैं जो कि पहला A है और दूसरा क्या है, B है, ठीक है। अब इन दो स्थिर बिंदु आवेशों ये देखो Q1 है और ये Q2 है, इस पर आवेश Q1 है और इस पर Q2 है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, तथा प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी दूर हटने का प्रयास करते हैं। प्रतिकर्षण का मतलब का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 Q2 किसके अनुक्रमानुपाती होता है, F के, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो हमने बीच की दूरी के वर्ग किया गया व्युत्क्रमानुपाती का तात्पर्य क्या होता है, F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। इस प्रकार से लिखा हो तो इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। और अनुक्रमानुपाती कैसे होता है, F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक है। तो हमने यानी कहा हो जैसे इन दोनों को मिलाकर F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r², ये बनाया कि नहीं बनाया गया, ठीक है। अब इसके बाद F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, K जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान r², ठीक है। जहाँ की चूँकि हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू क्या होगा, K इज इक्वल टू 1/4πε0। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ये लिखा है, क्या लिखा, K इज इक्वल टू 1/4πε, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू
1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ से जो के का मान था उसको हमने यहाँ पर के स्थान पर रख दिया। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो आगे चलते हैं। तो 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसको याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखना है। अब इसके बाद एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन ज़ीरो जो है वो है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन ज़ीरो जो है निर्वात की वैद्युशीलता है, निर्वात की वैद्युशीलता। अब देखो आगे देख लेते हैं किसका विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन ज़ीरो का विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻⁻3 और t⁻4 और a⁻2। ठीक है, MKS पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान यानी यूनिट क्या होती है इसकी, तो किलोग्राम इनवर्स मीटर की पावर -3 सेकेंड की पावर -3 और a⁻2। ठीक है, a⁻2। ठीक है, अब देखो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, सेकेंड के पावर 4। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल ही है, याद रखना, ये दोनों बिल्कुल ही आवश्यक हैं। बिकॉज क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे। ठीक है, इसलिए इन दोनों का मान तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए। इसके अलावा इसको भी याद रखना, क्या, एप्सिलॉन नॉट यानी विमीय सूत्र, ये भी कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं कूलाम के नियम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इसका महत्व क्या है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कूलाम का नियम बहुत छोटी दूरियों से लेकर बहुत यानी बड़ी और छोटी, सबसे पहले बड़ी दूरियों के लिए और बहुत ही छोटी दूरियों के लिए सत्य माना जाता है। ठीक है, यानी कूलाम का नियम जो होता है वो बड़ी से लेकर छोटी छोटी दूरियों तक लगता है। बड़ी दूरियों से ले लेते हैं, जैसे बड़ी दूरी को सपोज करते हैं कि यानी पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, और या ऐसे कहो कि क्या कहो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, यानी बड़ी दूरियों को मापने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, कूलाम का नियम का प्रयोग किया जाता है। तथा बहुत छोटी दूरियों के लिए भी यानी इसका उपयोग किया जाता है कूलाम का नियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्लियरिटी। अब देखो छोटी दूरियों में से जैसे बता दें परमाणुवी दूरी मतलब 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर, यानी इसमें माइनस में है। ठीक है, माइनस में है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं और नाभिकीय दूरियों यानी नाभिक की दूरी। ठीक है, नाभिक जानते हो, परमाणु के अंदर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो उसकी दूरियों के लिए क्या लगेगा बेटा, तो उसकी दूरियां लगभग होती हैं कितने, लगभग, ये लगभग के चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद 10⁻15 मीटर तक होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। मतलब कहने का मतलब ये है कि कूलाम का नियम छोटी दूरियों जैसे परमाणुवी दूरी हैं, ठीक है, नाभिकीय दूरी हैं, इन पर भी कौन सा नियम लगता है, कूलाम्स का नियम लगता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद आगे चलते हैं। इस नियम के कारण परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए, इसी नियम के कारण ही परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक अणु यानी परमाणुओं से मिलकर, ठीक है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, और देखो, और दो या दो से अधिक अणु मिलकर, अब देखो पहले हमने क्या बनाया बेटा,
पर छोटे छोटे परमाणुओं से अणु बनाया। अब इसके बाद दो या दो से अधिक अणु मिलकर ठोस या द्रव का निर्माण करते हैं। ठीक है, अणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? ठोस या द्रव का निर्माण होता है। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद फोर्थ नंबर देख लेते हैं इसका, यानी महत्वता का, कूलाम के नियम के महत्वता का। तो दैनिक जीवन में अनुभव होने वाले बल जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ये केवल वैद्युत बल हैं। तो दैनिक जीवन में जितना भी कार्य करते हैं, तो यानी वो क्या नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण यानी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का जो प्रमुख सिद्धांत होता है वो कौन सा कहलाता है? वो कौन सा बल होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो आप देखो ये तो इससे अभी इसको इस बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में अगले चैप्टर में चर्चा की जाएगी डिटेल से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ समझना है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक्चुअली में होता क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु खींचे, वही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये केवल वैद्युत बल है। कौन? ये जो हम डेली प्रतिदिन यानी क्या करते हैं बेटा? डे बाय डे यानी अनुभव करते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? यानी उसमें जो बल होता है वो कौन सा बल होता है? वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर होता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इसके आगे है, आगे क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर वैद्युत आवेश अथवा वैद्युत समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, वैद्युत समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षित अथवा प्रतिकर्षण यानी क्या कर रहा है? अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। देखो बात समझा देते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश अथवा वैद्युत समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें देखो ये एक आवेश है, ये दूसरा आवेश, अन्य आवेश इसे मान लेते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण। यदि प्लस प्लस के आवेश होंगे तो क्या होगा? इनके बीच में आकर्षण होगा। यदि प्रतिकर्षण कब होगा? प्रतिकर्षण जब होगा जब यहाँ पर ये पहला चार्ज क्या है? प्लस का है, और ये भी चार्ज, ये जो चार्ज है ये भी किस में हो जाए? प्लस में हो जाए। तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। अथवा यहाँ पर निगेटिव ले लेते हैं या माइनस ले लेते हैं, ये भी दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस वालों को एक पास मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। आकर्षण उसे कहते हैं कि यानी एक चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज के पास में लाया जाएगा तो उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण बल होगा। ठीक है, और यानी प्रतिकर्षण कब होगा? ठीक है, यानी रिपल कब होगा? रिपल जब होगा यदि इस यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, जब निगेटिव चार्जों को आपस में लाया जाएगा तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण यानी दूर हटने का प्रयास करेंगे। अथवा यहाँ पर हमने क्या लिया? प्लस प्लस ले लिया, सपोज प्लस प्लस ले लिया, तो प्लस प्लस में क्या होगा बेटा? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ठीक है, तो रिपल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद अगली चर्चा करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। ठीक है, आज से सेशन यहीं पर फिनिश किया जाता है, फिर उसके बाद